हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज की इस क्लास में क्लास 12 का प्रश्नावली 6.3 को स्टार्ट करेंगे। और प्रश्नावली 6.3 को पढ़ने से पहले ए वीडियो थ्योरी और फार्मूला का होगा, क्योंकि जो हमारा प्रश्नावली 6.3 में जो भी फार्मूला यूज है, देखिए जो भी हमारा क्वेश्चन है और इसके बारे में हम फार्मूला और छोटा मोटा थोड़ा सा कंसेप्ट है जो हम समझ लेंगे तो हमारा जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26-27 तक है, सारे क्वेश्चन बहुत इजी से बन जाएंगे। तो प्लीज़ आपसे यही कहेंगे कि आप एक्सरसाइज को करने से पहले आप लोग एक बार इसका फार्मूला कंसेप्ट जो भी है एक बार पढ़ लीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, उसके बाद प्रश्नावली को स्टार्ट किया जाएगा। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 6.3 में क्या पढ़ना है और क्या क्या थ्योरी यूज है, क्या क्या फार्मूला यूज है, क्या कंसेप्ट यूज है, वो सारी बातें हम चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमें इसमें डी वाई बाई डी एक्स का बहुत बड़ा चर्चा है। डी वाई बाई डी एक्स आप पढ़े हैं ना पिछले चैप्टर में, डी वाई बाई डी एक्स निकालना, इसका मीनिंग समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए टॉपिक का नाम डालते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स की ज्यामितीय व्याख्या, ज्यामितीय व्याख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। इसके बारे में पहले सीखते हैं कि मेन हमारा डी वाई बाई डी एक्स है क्या। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है ये हम सीखते हैं। ओके, तो इसका मीनिंग यही है दोस्त कि यदि कोई स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के साथ दो कोण बनाती है, ठीक है, आपको यहाँ पर लिख देंगे तब समझ में जाता रहेगा। यदि कोई रेखा एक्स अक्ष के साथ, इसके साथ एक्स अक्ष के साथ दो कोण बनाती है, दो कोण बनाती है, तो उसके tan को उस रेखा की ढाल या परिणकता कहा जाता है। और एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो हमारा प्रश्नावली 6.3 है, ये हमारा क्लास 11th का चैप्टर जो 10 पढ़कर आए हो, ठीक है, स्ट्रेट लाइन सरल रेखा, उसी से रिलेटेड पूरा एक्सरसाइज होगा। ये जो ढाल और परिणकता है हम लोग सब 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। यदि आप सरल रेखा अच्छे से पढ़े होंगे, हम तो पूरा पढ़ाए हैं अच्छे से, तो आपको पता होगा, आप लोगों को इजी लगेगा। ठीक है, ढाल या परिणकता कहा जाता है और इसे m या डी वाई बाई डी एक्स से सूचित किया जाता है। ओके, ढाल या परिणकता को m या डी वाई बाई डी एक्स से सूचित किया जाता है। ओके, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो ढाल और परिणकता ये दोनों क्या है, एक ही चीज है, और इसको हम डी वाई बाई डी एक्स से सूचित करेंगे या m से भी। और इसका जो फॉर्मूला होता है परिणकता ढाल का, वो होता है tan थीटा। ओके, देखिए ऐसे आपको थोड़ा सा फिगर से ही बता दे, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। जैसे हमने बोला परिभाषा में, ये देखिए एक हमारा
एक्स है और एक्स डैश है और वाई है और वाई डैश है। ठीक है, थोड़ा सा ओहो, ठीक है। अब यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या बनाती है, थीटा एंगल, और यहाँ पर एक स्पर्श है टेंजेंट, इसका नाम है पी, इसका नाम है स्पर्श रेखा। इसको हिंदी में हिंदी में स्पर्श रेखा बोलते हैं, इंग्लिश में टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, और इसका नाम दे दो टी। ठीक है, तो यहाँ से क्या बोला, परिभाषा क्या बोला है कि यदि कोई रेखा एक्स अक्ष के साथ दो कोण बनाती है, एक ए और एक ए वाला, तो उसके टैन को, उस रेखा के ढाल को पूर्णकता कहेंगे। इसको टैन को क्या बोलेंगे, ढाल की पूर्णकता, ढाल या पूर्णकता इसको बोलेंगे। ओके, और इसको हम किससे सूचित करेंगे, डी बाई डी एक्स से। और यहाँ से हमारा थीटा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स निकालने के लिए, यानी ढाल या पूर्णकता निकालने के लिए, इसका ढाल या पूर्णकता निकालने के लिए क्या करेंगे, टैन थीटा का उपयोग करके हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये सब पूरा जो अच्छे से पढ़ना था वो 11th में पढ़ना था। यहाँ पर थोड़ा सा क्या यूज है, ये डी वाई बाई डी एक्स बराबर टैन थीटा, यही थोड़ा सा यूज है आपको 12 में, ज़्यादा यूज कुछ नहीं है। ठीक है, तो अभी मत समझिए कि 11th नहीं पढ़े हैं तो हमको समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा थोड़ा बस फार्मूला आपको याद करना जरूरी है, जो कि हम जब एक्सरसाइज कराएंगे तो वहाँ पर भी बता देंगे फार्मूला याद कैसे करना है। और यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा समझा दे रहे हैं तो मज़ा ही आएगा बनाने में, ऐसा बात नहीं है। क्लास 12 में आपको दिक्कत नहीं होगा, नहीं भी पढ़े होंगे तभी भी। ओके, अब इसमें देखिए, ये तो हमारा ये हो गया। अब इसमें दो केस काम करेगा, एक इसके साथ पैरेलल होगा तो, और एक लंब होगा तो। ठीक ना, ये भी कंडीशन देख लेते हैं। आइए, सबसे पहले इसके साथ केस 1 में जब स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समानांतर, यानी एक्स अक्ष के समानांतर होगा, तो वाई अक्ष पर क्या होगा, ये लंब होगा। ठीक है, लंब हो तब, तो फिगर बना लीजिए पहले। ये वाई और ये वाई डैश, एक्स अक्ष के समानांतर, एक्स अक्ष के समानांतर यही रेखा होगी ना, और इसके साथ स्पर्श रेखा है, यहाँ पर बना लिए। तो इसका नाम दे दो स्पर्श रेखा को P, और इसका नाम दे दो T, और यहाँ पर y इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स। ठीक है, तब क्या होगा फार्मूला, देखिए ये दोनों क्या है, समानांतर है। जब समानांतर होता है तो थीटा का वैल्यू क्या बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, ढाल, यानी डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या होगा फार्मूला इसका, टैन थीटा, थीटा का मान 0, यानी डी वाई बाई डी एक्स बराबर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। कब, जब ये समानांतर होगी। और एक केस 2 में देखिए, केस 2 में क्या होगा कि जब स्पर्श रेखा एक्स अक्ष पर लंब हो, जब एक्स अक्ष पर लंब हो या वाई अक्ष के समानांतर हो, तब क्या होगा, समानांतर हो। फिगर बना लीजिए, ये हमारा फिगर हो गया, एक्स डैश वाई वाई डैश। यहाँ पर अब बोल रहा है एक्स अक्ष पर लंब, तो लंब रे बनाएगी। यहाँ पर इसका स्पर्श रेखा, इसका नाम दे दो P, वाई इक्वल टू एफ एक्स। यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगी, लंब रहेगा तो इसका नाम दे दो T। जब 90 बनाएगी, यानी थीटा का जो वैल्यू होगा इसमें 90 डिग्री होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, टैन थीटा। तो थीटा का मान 90, टैन 90 का मान क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। ओके, यानी हमारे डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू होगा वो होगा 1/0। इन्फिनाइट का हो चाहे 1/0 का हो, बात एक ही है। ठीक है, क्योंकि हमारा 1/0 क्या होता है, इन्फिनाइट ही होता है। ओके, तो याद रहेगा, तो हमेशा याद रखिएगा एक और, कि समानांतर या
स्पर्श या रैखिक के लिए जो dy/dx का मान होता है वो क्या होता है, 0 होता है। याद रहेगा, समानांतर हो स्पर्श रेखा और चाहे रैखिक हो, उसके लिए dy/dx का मान क्या होता है, 0 होता है। इंपॉर्टेंट है, नोट देके लिख लीजिएगा, ठीक है, बहुत कम देगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सब तो बात हो गई। अब हम एंगल के बारे में जाएंगे, ठीक है। कि मान लीजिए कोई स्पर्श रेखा है और यहाँ से एक लाइन जा रही है, यहाँ से लाइन जा रही है, तो यहाँ से थीटा का मान कैसे निकालेंगे एंगल के बीच में, वो हम सीखेंगे, ठीक है। आइए वो भी सीख लेते हैं, बहुत ईजी है, सब 11th क्लास का है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको फार्मूला याद करना यहाँ पर ज़रूरी है, बस वही आपको बताने जा रहा हूँ मैं। सबसे पहले तो डाल लीजिए, अब हम एंगल के बारे में पढ़ेंगे, यानी कोण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले फिगर बनाइए, जैसे एक ए लाइन जा रही है और एक ए लाइन जा रही है, तो यहाँ पर ए पॉइंट और ए पॉइंट, इसका नाम दे दो ए, इसका बी, इसका सी, ठीक है। ए बीच वाला हो गया, इन दोनों के बीच में पॉइंट हो गया। तो ऐसा करो कि इसका नाम दे दो थीटा, और इसका θ1 और इसका θ2, छोटा छोटा लिख दिए, थीटा, θ1, θ2 है। तो यहाँ से यदि θ2 का वैल्यू निकालना होगा तो क्या करेंगे, θ2 का वैल्यू निकालना होगा, दोनों को जोड़ देंगे, यानी थीटा प्लस θ1, ठीक है। तो बीच का कोण जब निकालना हो, तब बीच का कोण निकालना हो, यहाँ से बीच का कोण कौन है, ये वाला थीटा, तो थीटा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, θ1 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी θ2 माइनस θ1 फार्मूला होता है। जब भी बीच का कोण निकालना होगा वो क्या होगा, θ2 माइनस θ1 हो जाएगा, ओके। उसी तरह आपको दो रेखा के बीच के निकालना हो, तो मान लो ए रेखा और रेखा के बीच निकालना हो, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का, 11th क्लास में पढ़े हो। दो रेखाओं के बीच, दो रेखाओं के बीच का कोण थीटा हो, तो अब दोनों रेखाओं के बीच का कोण थीटा हो, तब हमारा tan थीटा का फार्मूला पूछ दिया जाए तो क्या होता है, tan थीटा का फार्मूला होता है प्लस माइनस m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, ये फार्मूला होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपसे कोई पूछ देगा थीटा क्या है, जो थीटा है दो रेखाओं के बीच का, दो कोण है रेखाओं के बीच का कोण है, ठीक है। m1 क्या है, m1 जो है हमारा dy/dx के पहली रेखा की ढाल है। m1 क्या है, पहली रेखा की ढाल है, ओके। और जो m2 है वो हमारा dy/dx का दूसरी रेखा की ढाल है, दूसरी रेखा की ढाल है, ओके। और ये हो गया। उसके बाद आता है कि मान लीजिए जब दोनों रेखाएं समानांतर हो और थीटा का मान 0 हो, तब, ठीक है, ये भी पढ़ लीजिए कि जब दोनों रेखाओं समानांतर हो तो थीटा का वैल्यू 0 हो, तब क्या होगा। तो उस समय बहुत इजी है, जब समानांतर हो और थीटा का वैल्यू 0 दिया हो तो tan 0 इस पर बैठा देंगे, इस पर, ठीक है। tan 0 बराबर क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan 0 का वैल्यू 0, और m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 0 हो जाएगा, m1 माइनस m2, यानी हमारा यहाँ से m2 बराबर m1, यानी m1 बराबर m2,
ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ओके, आई होप कि आप लोग को ये भी याद हो गया होगा। तो यही एंगल के बीच में था कि हमारा मेन इंपॉर्टेंट है कि tan थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है बीच का कोण निकालने, एक θ2 में θ1 होता है, और जब दोनों समानांतर और दोनों क्या हो जाएंगे, m1 = m2 बराबर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 16 आगे देखते हैं कि ये तो रेखाएं जब समानांतर हो तब m1 बराबर m2 है, जब ये लंब होगा तब क्या होगा, आइए इसको भी देख लेते हैं। जब हमारी रेखा जब दोनों रेखाओं एक दूसरे पर लंब हो, एक दूसरे पर लंब हो, पर एक दूसरे पर लंब होता है तो थीटा का वैल्यू क्या होता है, 90 डिग्री। ठीक है, थीटा का वैल्यू क्या भर देंगे, 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा tan 90, यहाँ 0 था तो यहाँ आप tan 90 लिखेंगे। m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। tan 90 का मान मतलब इन्फिनाइट, इन्फिनाइट कहने का मतलब क्या, 1/0। तो m1 माइनस m2 1 प्लस m1 इंटू m2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 कर देगा, ये बचेगा 1 प्लस m1 इंटू m2 बराबर है, तो 0 हो गया, यानी m1 इंटू m2 बराबर, ये प्लस हो जाएगा तो माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगी फार्मूला। अब स्पर्श रेखा का अभिलंब निकालना हो तब ये भी देख लिया जाए। स्पर्श रेखा का अभिलंब, इसके लिए फार्मूला क्या होगा, स्पर्श रेखा का जो अभिलंब होता है वो देखिए, आपको हम पहले थोड़ा सा फिगर पर बता देना। एक क्या होता है कि x डैश y डैश, स्पर्श रेखा का अभिलंब करने का मतलब कि जैसे एक हमारा ये लाइन है और यहाँ से स्पर्श कर रही है इसको, ठीक है, और ये हमारा टेंजेंट स्पर्श रेखा है, ये हमारा टेंजेंट है और ये y = fx है। इसका जब ढाल निकलना होगा तब, तो इसके लिए फार्मूला होता है स्पर्श रेखा की ढाल। इसके लिए जो फार्मूला होता है, होता है dy/dx स्पर्श रेखा के लिए। और जब अभिलंब निकलना होगा टेंजेंट का, नॉर्मल ऑफ टेंजेंट, यानी अभिलंब की ढाल, जब अभिलंब की ढाल निकलना होता है तो बस -1/dy/dx हो जाता है, बस इसका -1/dy/dx होता है। स्पर्श रेखा की ढाल तो पता है, अभिलंब की ढाल क्या हो जाएगा, -1/dy/dx होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे आपको बताएंगे, टेंशन मत लेना। अभिलंब की ढाल का मतलब -1/dy/dx कहने का मतलब है कि -1/dy/dx क्या है, स्पर्श रेखा की ढाल, तो आप ऐसे भी कर सकते हो -1/ स्पर्श रेखा की ढाल। ठीक है, तो ये बहुत ईजी है, आपको टेंशन नहीं लेना है कि याद है या नहीं याद है, बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, समझ गए, यहाँ तक कोई नहीं दिक्कत। अब इसी में एक आता है स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण कैसे निकालते हैं। एक फार्मूला इंपॉर्टेंट है कि स्पर्श रेखा की समीकरण क्या होता है, और दूसरा है कि अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण, ये दो फार्मूला है। तो इसके लिए होता है y-y1 बराबर dy/dx x-x1, किसका, स्पर्श रेखा का समीकरण। अभिलंब का समीकरण होता है y-y1 बराबर -1/dy/dx और x-x1। अंतर इतना ही है सिर्फ कि स्पर्श रेखा में यहाँ dy/dx, यहाँ पर -1/dy/dx लगा रहता है। ठीक है, बस आप इतना ही पढ़ लो। ठीक है, इतना याद रखो। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है आपको बता देते हैं, ये स्पर्श रेखा की समीकरण और ढाल, ठीक है, अभिलंब का समीकरण
और ढाल का फार्मूला, और जब एक दूसरे पर लंब हो तो, जब एक दूसरे पर समानांतर हो तो, बस इतना ही 2-4 फार्मूला यूज है जो कि हम 6.3 को पढ़ाने से पहले एक बार सब फार्मूला एक ही जगह लिख देंगे ताकि आपको अच्छे से याद रहे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 6.3 में।